नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज का जो टॉपिक हमारा है, टॉपिक ये है कि मान लीजिए कि आपके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर दर्ज हो गई किसी थाने में, और थाने से किसी पुलिस वाले का फ़ोन आ रहा है कि भाई आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो गई है और आप थाने आ जाइए। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि थाने से किसी साधारण व्यक्ति को अगर कोई फ़ोन आ जाता है कि भाई आपके ख़िलाफ़ एफआईआर पंजीकृत है और आप तुरंत थाने आइए, ऐसी स्थिति में अक्सर लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे कि इन सब चीज़ों से हम बचें कैसे, थाने जाएं या ना जाएं, क्या करें। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मान लीजिए कि आपको कोई जानकारी ही नहीं है कि आपने कोई घटना कारित करी है और आपके ख़िलाफ़ फिर भी एफआईआर हो गई है, थाने से फ़ोन आ रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपकी गाड़ी से कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, तो दुर्घटना कारित हो जाती है और आप वहाँ से चले आते हैं, भाग जाते हैं, रुकते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अब आजकल के समय में आप सभी जानते हैं कि लोग फ़ोटो खींच लेते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। किसी ने मान लीजिए फ़ोटो खींच लिया और आपकी गाड़ी के ख़िलाफ़ एफआईआर हो गई, तो एक तो स्थिति ये बनती है। अक्सर देखा गया है कि जो दोस्ती यारी में लड़के जो हैं वो कहीं चले गए, किसी ने बुला लिया कि वहाँ चलना है, और गए और वहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू हो गई और आप वहाँ से भाग आए, लेकिन फिर भी आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो गई है, थाने से फ़ोन आ रहा है। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए आपके पास अगर थाने से फ़ोन आता है कि भाई आप थाने आइए, आपके ख़िलाफ़ एफआईआर है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना ये चाहिए कि जिस पुलिस वाले ने फ़ोन किया है, पहले आप उससे डिटेल पूछिए कि भाई किस थाने से फ़ोन आया है, और यदि एफआईआर दर्ज है तो क्राइम नंबर यानी अपराध संख्या क्या है, किस मामले में एफआईआर दर्ज है। अगर वो सेक्शन बता दे रहा है तो आपकी जानकारी में आ जाएगा। अगर नहीं भी आपको कोई चीज़ें बताई जा रही हैं, तो अब जो ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुआ है, तो आप जो जितनी भी एफआईआरें होती हैं, सिर्फ महिलाओं से संबंधित अपराधों को छोड़कर, महिला से संबंधित कोई अपराध अगर हो रहा है तो उसकी एफआईआर ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगी। बाकी जितनी भी एफआईआर है वो आपको लगभग ऑनलाइन मिल जाती है। तो आप कोशिश करें कि ऑनलाइन अगर आपको एफआईआर मिल जाए तो ऑनलाइन आप निकलवा लीजिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी एडवोकेट से संपर्क कर सकते हैं। भाई उसको पूरी बात बताइए, तो एडवोकेट आपकी मदद कर सकता है, वो एफआईआर निकाल कर आपको दे सकता है। फिर आप ये देखिए कि भाई उसमें जो सेक्शंस लगाया है पुलिस ने, उसमें सज़ा कितनी है और अपराध क्या आपने कारित किया है। यदि जो सेक्शन उसमें लगाए गए हैं उसमें 7 साल से कम की सज़ा है, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। उसके लिए पुलिस को आपको 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस पहले देनी पड़ेगी। आप अपना बयान वहाँ दर्ज कराएंगे, आगे की कार्रवाई वो न्यायालय में होगी। और यदि मान लीजिए कि कोई अब ऐसे अपराध में आपका नाम आ गया जिसमें 7 साल से ऊपर की सज़ा है, तो आपको बचने की ज़रूरत है। बचने का मतलब ये है कि आप कोशिश ये करिए कि तत्काल न्यायालय की शरण में जाइए। और अब एंटीसिपेटरी बेल हर जगह हो गई है, तो कोशिश करें कि आप एंटीसिपेटरी बेल में जाएं। यदि एंटीसिपेटरी बेल सेशन में, जो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सेशन कोर्ट में पड़ता है, सेशन कोर्ट में आप डालिए, वहाँ सारी चीज़ें बताइए कि ये हमारे खिलाफ़ एफआईआर है। अब सेशन कोर्ट अगर आपकी बेल एंटीसिपेटरी जो आपने डाली है उसको रिजेक्ट कर देता है, तो फिर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी में जा सकते हैं। वहाँ अपनी आप सारी बातें बताइए। यदि वहाँ से भी आपकी बेल रिजेक्ट होती है, तो फिर आपके पास ये है कि आप संबंधित न्यायालय में, फिर आपके पास रास्ता ये है कि संबंधित न्यायालय में यदि 7 साल से ऊपर का है तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा न्यायालय के समक्ष। आगे की कार्रवाई वो जिस तरह से जो अपराध है उसके हिसाब से न्यायालय करती है। तो और दूसरा रास्ता ये है दर्शकों कि यदि
7 साल से ऊपर के अपराध हैं, यदि आप एंटीसिपेटरी बेल में नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता ये है कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रिट में जा सकते हैं। उसमें भी आप सारी बात कर सकते हैं। क्वाशिंग FIR में जा सकते हैं, उसमें सारी बातें कर सकते हैं। यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट मानता है कि आपका इस अपराध में कोई लेना देना इस अपराध से नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी FIR क्वैश भी हो जाए, और नहीं तो वहाँ से कोई हो सकता है कि आपको सेम डे बेल का डायरेक्शन भी मिल जाए कि भाई ये इनकी बेल को सेम डे कंसीडर किया जाए। तो वो आदेश आप लेके नीचे न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये सारे रास्ते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो 7 साल या उससे नीचे की सज़ा है, उसमें भी ये प्रक्रिया सारी जो मैंने बताई है वो आप कर सकते हैं। आप 7 साल से नीचे के जो अपराध हैं, यदि मजिस्ट्रेट ट्राइबल वही मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट के यहाँ से ज़मानत आपको मिल सकती है, तो आप वहाँ से भी ज़मानत करा सकते हैं। वीडियो को बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, यदि आपको थाने से फ़ोन आ रहा है, आपको पता चल जाता है कि आपके खिलाफ़ FIR है, और यदि 7 साल या उससे नीचे की सज़ा में FIR दर्ज हुई है, तो 41A की CRPC की नोटिस पुलिस आपको देगी, आप जा सकते हैं थाने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उससे ऊपर के अपराध में आपका नाम आया है, तो आपको अपने बेल का रास्ता तलाशना चाहिए कि आपको बेल कैसे मिलेगी आगे। तो ये रास्ते हैं। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।